इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब चैनल पे अच्छी एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाने वाले, एक्टर, गाना भी कंपोज कर देते हैं, तमाम चीज़ें कर लेते हैं। पूरब झा को जमकर के ट्रोल किया जा रहा है और खूब ट्रोल किया भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर पूरब झा को ट्रोल करने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो दिन रात ट्रोल करे और दिन रात उनके खिलाफ लिखे पड़े। पूरब झा ने बीते दिनों 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई ऑल इज हेल करके, और उसमें उन्होंने जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात की, लेकिन जो तंत्र को चाहिए कि वो ज़रूरी मुद्दे लगते हैं, जो तंत्र को लगते हैं वो ज़रूरी मुद्दे नहीं थे, इसलिए शायद उनको ट्रोल किया जा रहा है। किन मुद्दों पे पूरब झा ने बात की है पहले उसको बता देता हूं, और पूरब झा के वीडियो में क्या है वो जान लीजिए। 10 मिनट का वीडियो है, करीब 10 मिनट का वीडियो का नाम है ऑल इज हेल, और उसमें पूरब झा ने ये जितना प्रदूषण है, जितनी गरीबी है या फिर जितना भ्रष्टाचार है उस पर लेकर के बात की है। वीडियो में उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है जो चतुर का, जो 3 इडियट के चतुर का, और जो रैंचो ने जैसे उसकी स्क्रिप्ट बदल दी थी वैसे इसमें भी कुछ स्क्रिप्ट बदली जाती है और उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। वीडियो में जो पॉइंटर्स रखे गए हैं उसको आप जान लीजिए, फिर आप जानिएगा कि ट्रोल किस बात से किया जा रहा है और पूरब ने क्या जवाब दिया है। पहले पॉइंटर में पूरब कहते हैं पत्रकारिता के लिए जीभ लपलपानी है तभी तो मेरा आगे बढ़ेगा। तो एक तरीके से उन्होंने पत्रकारों पे तंज कसा है कि जो आज के टाइम पे पत्रकारिता हो रही है उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए अपने फन एलिमेंट से, अपने कॉमिक अंदाज में उन्होंने दिखाया कि भाई आजकल किस तरीके की पत्रकारिता हो रही है, उसको लेकर के उन्होंने तंज कसा है। उसके बाद उन्होंने जो पोल्यूशन है 500 AQI और इसको लेकर के इस पर बात की। प्रदूषण का मुद्दा है, ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन तंत्र के लिए ज़रूरी नहीं लगता, इसलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। पत्रकार और मंत्री सामने बैठे होते हैं, कैरेक्टर बनाया गया है, उनके कुछ नाम दिए गए, किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया, बस जरूरी मुद्दों पे बात की गई तंजिया अंदाज में। उन्होंने इकॉनमी, इंफ्रा और एनवायरनमेंट को लेकर के चिंता जताई है, और जब इन पे पूरे सवाल वो आते हैं तो फिर एक प्ले आता है उसमें कि मंत्री जी उठते हैं और ऊपर जाते हैं कि तुमको जो है ऑपोजिशन वाले ने भेजा है, देशद्रोही हो तुम, और फिर आगे से जवाब आता है। तो आप सोचो, ये सब जब सुनते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती होंगी कि कैसे बात बात पे लोगों पर बीते दिनों में, बीते सालों में देशद्रोही का चस्पा लगाया गया। किसान आंदोलन करने आए, पहलवान आंदोलन करने आए, और भी तमाम आंदोलन हुए। अभी UGC को लेकर के विरोध चल रहा है, तमाम होता है, और फिर एक जो है तमका सबसे आसान सा है, देशद्रोही का तमगा लगा दो, बोलो पाकिस्तान चले जाओ। तो इस जो ये मानसिकता है इस पर भी पूरब ने कटाक्ष किया है। एक पॉइंट ये है। अगला पॉइंट जो है उसको कहते हैं कि साइंटिस्ट जेल में है और रेपिस्ट को बेल मिलता है। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, क्योंकि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से जेल हुई है, UAPA में बंद है, उसको लेकर तमाम सवाल है, उन पे UAPA लगा हुआ है। और बीते दिनों उन्नाव के MLA रहे, उनको जो है जमानत मिली कुलदीप सिंह सेंगर को, तो उस पर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे तंज कसा है, करप्शन पे कसा है, रेसिज्म एक वर्ड यूज किया है। उस बंदे ने जितना भी वीडियो बनाया, अब हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आई उसके इर्द गिर्द बनाया, रेसिज्म एक वर्ड यूज किया, जिसमें जैसे एंजल चकमा जो त्रिपुरा का छात्र था जिसकी उत्तराखंड में हत्या हुई, उस पर इंगित करते हुए उस पर ये डाला है। और फिर एक गाना आता है ऑल इज हेल का, और उसमें बोलते हैं न्यूज़ चैनल मस्खरे। तो आम लोगों के दिमाग में ये छवि तो गई ही है ना बीते दिनों, और ये चैनल्स को सोचना चाहिए कि भाई इस तरीके का अगर कोई कंटेंट क्रिएटर लिख रहा है तो ये क्यों लिख रहा है। पहले तो कोई नहीं लिखता था, आज से 10 साल पहले तो कोई इस तरीके से, 15 साल पहले तो नहीं लिख रहा था न्यूज़ चैनल के बारे में ऐसा, तो न्यूज़ चैनल को सोचना चाहिए। फिर इन्फ्लुएंसर जो वो कह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर पोल खोल रहा है, खुद ही सड़कें दिखा रहे हैं, घूस की बात कर रहे हैं, सिविक सेंस की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ पॉल्यूशन को लेकर उस पर बात कर रहे हैं। और एक लाइन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोली कि फोकस ज़्यादा धर्म से पढ़ने पर हो। तो इन सब में पूरब झा ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे उनके खिलाफ बहुत एक सोशल मीडिया में एक वर्ग उनके खिलाफ जुट जाए, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दे थे, और ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे आप से और आम लोगों से जुड़े हुए हैं। राग द्वेष अनुराग से ऊपर उठ कर देखिए, पार्टियों का चश्मा उठाता दीजिए। सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी। आज ये सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी, कल और किसी पार्टी की सरकार होगी। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये जो दिल्ली, NCR, पूरा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इसके ऊपर जो ये धुंध की चादर है, और इन जरूरी मुद्दों पे जो बात करेगा तो उसे एक इकोसिस्टम लग करके ट्रोल करेगा। तो इन मुद्दों पे तो ट्रोल नहीं किया जा सकता था। अब ये कहेंगे कि पूरब झा ने पहले क्यों नहीं वीडियो बनाया, पहले जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्यों नहीं बनाया, अभी BJP की सरकार है तो क्यों बनाया। भाई साहब, दिल्ली में ही पॉल्यूशन है, यूपी में भी तो पॉल्यूशन है, हरियाणा में भी पॉल्यूशन है, वहां पहले भी BJP की थी, अभी भी बीजेपी की है। मतलब पॉल्यूशन चिंता नहीं है, सरकार किसकी है ये चिंता है लोगों की। अद्भुत लोग हैं देश के। और उसके बाद आप सोचो कि पूरब को अब इन सारे मुद्दों पे तो घेरा नहीं जा सकता था। भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है वो बंदा बात कर रहा है कि
इकॉनमी सही हो, बात कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, बात कर रहा है सड़क में गड्ढे ना हो, तो घेरा किस बात पर? पूरब झा के दो तीन पुराने ट्वीट निकाले गए। पूरब झा की भाषा पे बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है कि वो कुछ अपनी तरफ से इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन आम जनमानस की भाषा में तो उस तरीके के शब्द लोग बोलते ही हैं। तो लेकिन उसमें क्या है कि कश्मीर का कोई उनका वीडियो था, उसमें कश्मीर का गलत नक्शा लगा था, उसको लेकर ट्रोल किया जा रहा था कि ये तो देशद्रोही है। कश्मीर का नक्शा आप जब भी गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो गूगल का अपना इकोसिस्टम है कि आपको गलत नक्शा दिखाता है, आपको बड़ी सावधानी से चुनना होता है। कई बार वीडियो एडिटिंग करने में एडिटर से गलती हो जाती है, गलत नक्शा डाउनलोड हो जाता है। पूरब ने इस पर भी सफाई दी आकर के कि भाई 2 घंटे में मैंने ठीक कर लिया था, लेकिन क्यों? वो स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो अब एक आदमी ने मुद्दा उठा दिया तो उसको देशद्रोही कैसे साबित किया जाए, तो इसको लेकर के लग गए। पूरब का एक और ट्वीट पुराना निकाल कर जिसमें उन्होंने कहा था आतंकवाद का धर्म नहीं होता, इसको लेकर के ट्रोल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, और बहुत मुखरता से कहा था। उनको तो आप ट्रोल नहीं कर रहे हो। और अगर आतंकवाद का धर्म होता तो कर्नल सोफिया अंसारी जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो क्यों करने आ रही थी? इसी मैसेज को देने के लिए आ रही थी ना कि सामाजिक समरसता बनी रहे। पाकिस्तान से आतंकवादी आए, उन्होंने धर्म पूछ के मारा, और वो चाहते थे कि 26 को मार दो, 2600 के मरने का इंतजाम अपने आप हो जाएगी, आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ेंगे मारेंगे। सरकार को समझ में आया, सरकार ने फिर प्रतिनिधि के तौर पे 3 अलग अलग समुदाय से लोगों को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ताकि एक समरसता दिखे। सरकार ने पूरी ताकत लगाई इसमें कि जो आतंकियों का मंसूबा था वो कामयाब ना हो पाए। तो वही बात तो कह रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो उस पर ट्रोल कर रहे हो आप। फिर उसके बाद उसका एक पुराना ट्वीट निकाल के कि पाकिस्तान में कुछ हुआ तो उस पर पूरब ने संवेदना जताई थी। तो अगर कहीं दुनिया में कुछ गलत होता है, और वो पाकिस्तान में क्यों ना हो, पेशावर में जब बच्चों को आतंकवादियों ने मारा था तो इसी देश ने सब ने कंडेम किया था ना, सब ने वेदना जताई थी, सब ने पीड़ा जताई थी। हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, हम मानते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो हम उस पर बोलते हैं। बच्चों की जब बच्चों को मारा गया था बम ब्लास्ट में, आपको याद हो, बहुत पुरानी बात है, कई सारे बच्चों को एक साथ मार दिया गया था, तो लोगों ने सवाल उठाए थे। लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान जिनको पाल रहा था वही लोग उनके देश और उनके बच्चों के लिए जान के दुश्मन हो गए हैं। तो अब क्योंकि तो जो करंट का कंटेंट है उस पर ट्रोल नहीं किया जा पाया, और पूरब की तो तारीफ होनी चाहिए, बल्कि पूरब ने उस दौर में इस तरीके का कंटेंट बनाया जब सारे कलाकारों ने, सारे अभिनेता अभिनेत्रियों ने जबान सिल ली है, कोई चू नहीं करता। अगर कुछ गलत होता है, गलत के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है। सरकार की आलोचना करना देश के खिलाफ नहीं होता है। प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की आलोचना करना सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ की बात नहीं होती है। अगर कहीं कोई आपका नेता गलती कर रहा है, कोई फैसला गलत लिया, तो उसकी आलोचना करेंगे तो वो सुधार करेगा उसमें। वो ये जो देशद्रोही बना देने का एक चलन चला है, उस चलन को रोकने का काम करना चाहिए, लेकिन नहीं कि भाई अब हमारे नेता को कैसे कह दिया तो लोग ट्रोल करने लग गए। पूरब को तो बधाई देनी चाहिए कि भाई इस दौर में उस व्यक्ति ने रीढ़ की हड्डी दिखाई। उस दौर में जब लचीलापन है, पूरे लोग बिछे पड़े हैं, सब एकदम चुप है, सन्नाटे में। आप जाके खोजो कि जब पेट्रोल 50 से 52 रुपए लीटर हो जाता तो बड़े बड़े अभिनेता ट्वीट कर देते थे। आज कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़े कोरोना जैसी घटना, इतनी त्रासदी हुई, उसमें किसी की जुबान नहीं खुली भाई। तो कम से कम उसने, एक आदमी ने हिम्मत तो दिखाई है, और उसने किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी का नाम नहीं लिया। उसने एक सिस्टम पे सवाल उठाया है, ये सिस्टम चल रहा है, इस पे मेरा सवाल है। अच्छा, ट्रोलिंग से बहुत सारे लोगों पे असर पड़ता है, ऐसा नहीं है, सब इंसान है। और जब ट्रोल इस तरीके से किया जाए कि माँ बहन की गालियाँ दी जाए और तमाम चीज़ें की जाए, तो लोगों के दिमाग में तो प्रेशर आता ही है। घर परिवार के बारे में अगर कहते हैं तो पूरब ने भी आकर के इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाई और जवाब दिया जो लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो जो उनका जवाब है वो भी आपको सुनना चाहिए। हैप्पी रिपब्लिक डे गाइज, और थैंक यू सो मच यार, वीडियो इज परफॉर्मिंग वेरी 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 वेल। बहुत लोगों के अच्छे अच्छे टेक्स्ट आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ लोग थोड़े कुछ लोग जो हैं वो इस वीडियो को गलत डायरेक्शन में ले जाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को कह रहे हैं यू आर एंटी नेशनल, तूने ये कैसे बोला, तूने वो कैसे बोला। भाई उसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला वीडियो में, और मेरी पुरानी चीज़ें अगर निकाल के देखोगे कि मैंने क्या किया है, उसमें भी मैंने ना कुछ गलत नहीं किया। जो मेरे मन में आया, जो मेरे को सही लगा, वो मैंने बोला, ठीक है। और अगर तुम्हें उससे ठेस पहुंचती तो आई एम सॉरी उसके लिए भी। इतनी छोटी नहीं है मेरी ईगो कि यूं स्पार्क लग जाए कि हाँ भाई, कि अब तो मिर्च लगेगी। ठीक है भाई, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगता है उस चीज़ के लिए, तो ठीक है। तो गलत डायरेक्शन में मत ले जाओ वीडियो को। वीडियो बहुत पॉजिटिवली बनाई है मैंने, बहुत एक मैसेज देने के लिए कि अपने बेसिक लाइफस्टाइल में ये चीज़ ऐड कर लो कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा करप्टेड है।
और अभी हमने प्रेजेंट में इस चीज़ के लिए नहीं बोला, नहीं कंसर्न हुए इस चीज़ के लिए, तो आगे हमारी जनरेशन को ही प्रॉब्लम होगी। मे बी तुम्हारे मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो, आने वाले और जो लोग होंगे उनको प्रॉब्लम हो। अभी तुम फिर भी एडजस्ट कर पा रहे हो, पर आगे और वर्स्ट हो जाएंगी भाई चीज़ें। भाई जिस सिस्टम में रहते हो उसमें बेसिक क्या है? हवा, पानी, खाना। अगर मैंने उन चीज़ों पे बात करी है, ये तो बेसिक है यार। मैं कुछ वो भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल यूरोप ही क्यों नहीं बन गया इंडिया, अभी तक क्यों नहीं बना। नहीं भाई, करप्शन है, चीज़ें हैं ये, और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी है, ये बहुत सालों से चल रहा है भाई। कितने सरकार आए गए, करप्शन नहीं रुका। तो सवाल ये है कि कब तक और चलेगा, मतलब क्यों नहीं हम सब मिलके ठीक कर देते हैं इसको। प्रॉब्लम ये है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा भाई कि बॉयकॉट चालू कर दो या फिर इस पार्टी को टारगेट करो, उस पार्टी, अरे किसी पार्टी को टारगेट मत करो। कुछ लोग तो मुझे कह रहे हैं कि तेरे को फंडिंग मिली है किसी पार्टी। अबे भाई नहीं मिली मुझे किसी से फंडिंग, खुद के पैसे लगा के मैंने वीडियो बनाई है और एक बहुत बेसिक मैसेज है उसमें। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर कंट्री वो मैंने डिलीवर किया है, बस वो मैंने बस बताया है, वो भी एक कॉमेडी के थ्रू कि चलो भाई इतना कटकक्ष भी नहीं बोलते, ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है यार हर जगह, थोड़ा प्यार से समझा देंगे बेसिक मैसेज तो समझ आ जाएगा। तो पॉजिटिवली लो यार, किसी को बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप, मैं, गवर्नमेंट, पुलिस, डॉक्टर, लॉयर सब मिलके सब कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे, सब हो जाएगा भाई, सब सॉर्टेड हो जाएगा। करप्टेड सिस्टम का मतलब सरकार करप्ट नहीं होती, सिर्फ एक सिस्टम हमसे चलता है, पुलिस से चलता है, लॉयर से चलता है, डॉक्टर से चलता है, सब मिलके चलाते हैं सिस्टम, समझ रहे हो। तो भाई लोग, जो लोग मुझे थोड़ा सा ट्रोल भी कर रहे हो ना, मत करो यार। मैं एक एंटरटेनर हूँ, एक्टर हूँ, मेरे पे मत डालो एक खामखा का प्रेशर। मैं कोई ऐसे भी नहीं है कि आज मैं निकल जाऊंगा वॉर करने की, यार अब मुझे देश में क्रांति लानी है। मेरा काम नहीं है वो। मेरा काम था कि हाँ, अगर मैं एक आम आदमी हूं, मेरे को लगता है कि कोई चीज़ डिलीवर होनी चाहिए, अगर मेरे पास इतनी जनता है उनको समझ आना चाहिए, और उसके बाद उसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, हमारे सिस्टम तक पहुंचेगी। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया उसमें, मैंने सिर्फ जनरल एक मैसेज दिया आप लोगों को, और वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, मतलब बस ये है। तो उस चीज़ को नेगेटिव मत लो, पॉजिटिवली लो। सब अच्छा है। हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं अगली वीडियो पे बढ़िया काम कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरे को लोग कह रहे कि अब इस तरह की वीडियो, तो ये तरह क्या होता है भाई? तरह वरह कुछ नहीं होता, ठीक है। जब जहाँ मैसेज लगेगा कि देना चाहिए मैं दे दूंगा। एक चीज़ और मैं करेक्ट कर देता हूँ, कुछ लोग जो हैं जो उठा रहे हैं इस टॉपिक को कि मैंने मैप गलत यूज़ किया था एक बार एक वीडियो में। तो क्या हुआ था कि एक पैरोडी वीडियो थी मेरी, और उसमें जैसे ही मेरे को टेक्स्ट आया, क्योंकि मोस्टली टाइम ना बहुत बार रेंडर करनी पड़ती है वीडियो, तो हाँ कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो वीडियो मैंने 2 या 3 घंटे में कट ऑफ कर दिया था वो पार्ट, और मैंने उसके लिए बोला भी था कि ये गलती मेरे एडिटर से हुई है, ये आगे नहीं होगा ऐसा कुछ। फिर भी भाई उस पर्टिकुलर एक स्क्रीनशॉट को सब रिवॉल्व कर रहे कि इसने इंडिया का मैप गलत यूज़ किया, ये एक एंटी नेशनल है, ये है वो है। मत करो भाई, क्यों इतनी नेगेटिविटी? क्यों बस मैंने हवा पानी के लिए बोल दिया, चीज़ों के लिए बोल दिया तो मैं गलत हूँ? नहीं यार, आप लोग भी तो उसी चीज़ में रहते हो, और मैं कोई वॉर करने तो निकला ही नहीं हूँ। मैंने तो बस जनरल डिलीवर किया कि भाई ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो क्या बेहतर हो जाएगा यार, अपना देश क्या चमकेगा यार, सबसे आगे होंगे हम। और जो लोग कर भी रहे हो ना मेरे को ट्रोल, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको एकदम बढ़िया हवा मिल रही है क्या? आपको एकदम बढ़िया पानी मिल रहा है क्या? आपको बढ़िया खाना मिल रहा है क्या? क्या आपके आसपास कभी कोई करप्शन नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा तो ठीक है, आप करो मेरे को ट्रोल दबा के। समझो अभी भी ये कोई वॉर नहीं है, ये एक जनरल मैसेज है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा, सब हंसी खुशी रहेंगे अपने देश में, बढ़िया छाती चौड़ी करके चलेंगे, हर जगह बोलेंगे अबे भाई अपने कंट्री में ये, अपना कंट्री ये, अपना इधर चार्ट में इधर नंबर 1 इधर। तो हम चाहते हैं ऐसा बोले यार, हर जगह हर कोई चाहता है। और मैं तो बहुत घूमता हूँ बाहर, बहुत रेसिज्म फेस करनी पड़ती है मुझे भी, बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाता उस टाइम, क्योंकि है वो चीज़ कैसे बोल। और है भाई मुझे अपने देश से प्यार भाई, बहुत सुंदर है हमारा इंडिया भाई। लोग कहाँ से आते हैं, लेकिन लोग फिर क्या लेके जाते हैं ना यहाँ से, क्या मेमोरीज लेके जाते हैं, क्या वो सब
फिर वो बाहर अपने को प्रॉब्लम करती है, बाहर हमें मोस्ट पोल्यूटेड बोल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम लोगों के अंदर से करी की स्मेल आती है, ये आती है, वो आती है। भाई बहुत करते हैं, मैं डालता नहीं। मैंने क्या बोलूं यार, क्या बोलूं इनको, इनकी कंट्री में घूम रहा हूं, पेलेंगे मुझे। और तो बात ना है ही नहीं, मतलब मत, मेरे को यही था, मैं अभी 2 दिन से देख रहा हूँ कि कुछ लोग को ये है कि कैसे गलत ले जाए यार इस वीडियो को। गलत मत ले जाओ यार, गलत मत ले जाओ। आप लोगों के अंदर होगी ना थोड़ी सी इंसानियत। मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको सब कुछ सही मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा तो फिर तो गलत है। चलो बहुत बोल लिया यार चलो अगली वीडियो पे काम करते हैं। लव यू ब्रो। कोई बात नहीं, आपके ट्रोल करने से इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। 3 दिन में जब मैं वीडियो देख रहा था लास्ट टाइम तक तो 9 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं। तो बहुत सारे लोग उसको देखकर अपनी राय बनाते हैं, और जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं, आपको आपका पे आउट मिलता रहे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी।